नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.3 सीबीएसई क्लास 10th एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 3.3 क्लास 10th सीबीएसई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सीधा चलते हैं हम लोग आईवी के पास। ओके, वन का आईवी यहां तक सॉल्व करते करते आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए x/2 लिखा गया है प्लस ऑफ 2y/3 लिखा गया है इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो इधर 6 को मल्टीप्लाई करिए और इधर भी मल्टीप्लाई करिए। तो 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3, ये -6। इसको काटिए 3, इसको काटिए 2, तो ये हो गया 3x प्लस 4y -6, इक्वेशन 1। दूसरे पर चलिए, x माइनस y/3 दे दिया कितना? 3 दिया है, तो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको हटाना है। तो ये हो गया 3x माइनस 3y/3, 9, 3 3 कटेगा, तो 3x माइनस y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों को क्या करिए? एलिमिनेट करिए। कैसे एलिमिनेट करना है? देखिए, हम चाहें तो x या फिर y इन दोनों में से किसी को हटा सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है हटाना। जब तक दोनों सेम ना हो तब तक हम नहीं हटा सकते। तो यहां पर देखिए प्लस 3x है, यहां पर भी प्लस 3x है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इक्वेशन 1 में आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 डायरेक्ट है, तो आप 1 ही मल्टीप्लाई करिए। 3x प्लस 4y माइनस 6। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में भी आप वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस y, ये हो गया 9, इक्वेशन 4। अब देखिए, एलिमिनेशन का मतलब होता है माइनस करना, हटाना, कैंसिल करना। ओके, थर्ड माइनस इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, क्योंकि सेकंड का जो सिंबल्स होंगे वो चेंज होते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ओके, एलिमिनेशन मतलब है हटाना, कैंसिल करना, कुछ भी करके। तो ये प्लस माइनस कट गया, 4y कितना हो गया? 5y, और माइनस ये हो गया -15। तो y का वैल्यू होगा -15/5, y इक्वल टू -3। ठीक है, अब चलते हैं इसको लेकर के इक्वेशन 1 में पुट करिए, नहीं तो 2 में पुट करिए। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 3x रहा, 4y का वैल्यू -3 -6, तो सिर्फ 3x का वैल्यू -6, ये कितना है? -12, इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। तो 3x का वैल्यू हो गया 6 और x का वैल्यू हो गया 6/3 जो कि है 2। आंसर की नहीं मिल गया आंसर? चलिए, ऐसे ही करना है एलिमिनेशंस को, ज्यादातर ऐसे ही सब होंगे। ओके, टू का सेकंड बिट को देखिए। ये कुछ 5 इयर्स करके दिया है। ये जो ईयर वाले मैथ होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम्स में अच्छे से आते हैं। ठीक है, देखिए 2 का सेकंड बिट क्वेश्चन ये है कि 5 years ago Nuri was 3 thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri was twice as old as Sonu. How old Nuri and Sonu? ठीक है, अभी का एज मतलब मान लीजिए प्रेजेंट में नूरी का एज है x और सोनू का है y। क्वेश्चन ये है 5 years ago
5 साल पहले नूरी का एज कितना हो जाएगा? जैसे अभी मेरा उम्र अगर 25 साल है तो 5 साल पहले में कितना था? 25 माइनस 5 20 साल का था, तो x माइनस 5, और सोनू का एज होगा y माइनस 5। तो कंडीशन ये था नूरी वाज थ्राइस, नूरी जो है वो 3 गुना है सोनू के एज से, मतलब सोनू का एज में अगर हम 3 गुना करते हैं तो नूरी का एज मिलेगा। तो ये हो गया 3x माइनस 15 y माइनस 5, 3x माइनस y माइनस 5 प्लस 15, 3x माइनस y कितना हुआ? प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद नूरी का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 10, और सोनू का एज हो जाएगा y प्लस 10। जैसे कि अभी अगर मैं 25 साल का हूं, 10 साल बाद कितना होगा? 35 का। वैसे ये भी है। तो 10 ईयर लेटर की बात ये जो बोल रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है वो 2 गुनी हो जाएगी, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का एज से ये 2 गुना हो जाएगी। ठीक, तो सोनू का एज ये 2 गुना x प्लस 2। तो इसको लिखने में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। कौन 2 गुना? ये 2 गुना हो रहा है किससे? नूरी का एज से। तो नूरी का एज जितना भी हो, सोनू का एज जितना भी हो, वो नूरी के 2 गुना हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? सोनू अगर 20 साल की हो रहा है तो नूरी कितना हो जाएगी? 10 साल की, डबल है ना, इसीलिए। तो इन सबको उधर ले जाइए, 10 को इधर रखिए, 2x प्लस 20 माइनस y, तो 20 को इधर लाइए, 10 माइनस 20 इक्वल टू 2x माइनस y, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू होगा माइनस 10, इक्वेशन 2। ठीक है, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड में हटाइए। देखिए माइनस y है, ये भी माइनस y है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 इंटू 1 करिए प्लस 10, ठीक है, ये माइनस 10 है। ओके, तो दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये सिर्फ x बचा, ये 20, मतलब x का एज कितना हो गया? 20। इसको लेकर डालिए इक्वेशन 1 में, मतलब 3x माइनस y इक्वल टू 10, 3 इंटू 20 माइनस y इक्वल टू 10, सो माइनस y का वैल्यू हो गया 10 माइनस 60, सो माइनस y इक्वल टू माइनस 50। ओके, तो सिर्फ y का वैल्यू हो गया 50। समझे? ये एक है और ये एक है, मतलब नूरी का उम्र अभी फिलहाल कितना है? 20 साल है, और सोनू का जो एज है वो है 50। आंसर क्लियर? तो इसी के साथ ही यहीं तक आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस 3.3 को खत्म करेंगे। आप लोग का यही होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.3। देखिए जितना हो सके उतना करिए विथ एग्जाम्पल, और जो नहीं हो रहा है वो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।